प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे पहला राजा 16वां अध्याय। और बासा के विषय यहोवा का यह वचन हनानी के पुत्र येहू के पास पहुंचा कि मैंने तुझको मिट्टी पर से उठाकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान किया, परंतु तू यारोबाम की सी चाल चलता और मेरी प्रजा इज़राइल से ऐसे पाप कराता आया है जिनसे वे मुझे क्रोध दिलाते हैं। सुन, मैं बासा और उसके घराने की पूरी रीति से सफाई कर दूंगा और तेरे घराने को नबात के पुत्र यारोबाम के समान कर दूंगा। बासा के घर का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खा डालेंगे, और उसका जो कोई मैदान में मर जाए उसको आकाश के पक्षी खा डालेंगे। बाशान के और सब काम जो उसने किए और उसकी वीरता, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान बासा अपने पुरखाओं के संग सो गया और तिर्सा में उसे मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र एला उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहोवा का जो वचन हनानी के पुत्र येहू के द्वारा बासा और उसके घराने के विरुद्ध आया, वह न केवल उन सब बुराइयों के कारण आया जो उसने यारोबाम के घराने के समान होकर यहोवा की दृष्टि में किया था और अपने कामों से उसको क्रोधित किया, वरन इस कारण भी आया कि उसने उसको मार डाला था। यहूदा के राजा आसा के 26वें वर्ष में बासा का पुत्र एला तिर्सा में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। जब वह तिर्सा में अर्शा नाम भंडारी के घर में, जो उसके तिर्सा वाले भवन का प्रधान था, दारू पीकर मतवाला हो गया था, तब उसको जिम्री नाम एक कर्मचारी ने, जो उसके आधे रथों का प्रधान था, राजद्रोह की गोष्ठी की और भीतर जाकर उसको मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। यह यहूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष में हुआ। और जब वह राज्य करने लगा, तब गद्दी पर बैठते ही उसने बासा के पूरे घराने को मार डाला, वरन उसने न तो उसके कुटुंबियों और न उसके मित्रों में से एक लड़के को भी जीवित छोड़ा। इस रीति यहोवा ने उस वचन के अनुसार जो उसने येहू नबी के द्वारा बासा के विरुद्ध कहा था, जिम्री ने बासा का समस्त घराना नष्ट कर दिया। इसका कारण बासा के सब पाप और उसके पुत्र एला के भी पाप थे, जो उन्होंने स्वयं आप करके और इज़राइल से भी करवा के इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को व्यर्थ बातों से क्रोध दिलाया था। एला के और सब काम जो उसने किए, वह क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? यहूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष में जिम्री तिर्सा में राज्य करने लगा और तिर्सा में 7 दिन तक राज्य करता रहा। उस समय लोग पलिस्तियों के देश गिब्तोन के विरुद्ध डेरे किए हुए थे। तो जब उन डेरे लगाए हुए लोगों ने सुना कि जिम्री ने राजद्रोह की गोष्ठी करके राजा को मार डाला, तब उसी दिन समस्त इज़राइल ने ओम्री नाम प्रधान सेनापति को छावनी में इज़राइल का राजा बनाया। तब ओम्री ने समस्त इज़राइल को संग ले गिब्तोन को छोड़कर तिर्सा को घेर लिया। जब जिम्री ने देखा कि नगर ले लिया गया है, तब
राजभवन के गुम्मट में जाकर राजभवन में आग लगा दी और उसी में स्वयं जल मरा। यह उसके पापों के कारण हुआ, क्योंकि उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, क्योंकि वह यारोबाम की सी चाल और उसके किए हुए और इज़राइल से करवाए हुए पाप की लीक पर चला। जिम्री के और काम और जो राजद्रोह की गोष्ठी उसने की, वह क्या सब इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? तब इज़राइली प्रजा के दो भाग किए गए। प्रजा के आधे लोग तो तिब्नी नाम गिन्नत के पुत्र को राजा करने के लिए उसी के पीछे हो लिए, और आधे ओम्री के पीछे हो लिए। अंत में जो लोग ओम्री के पीछे हुए थे, वे उन पर प्रबल हुए जो गिन्नत के पुत्र तिब्नी के पीछे हो लिए थे। इसलिए तिब्नी मारा गया और ओम्री राजा बन गया। यहूदा के राजा आशा के 31वें वर्ष में ओम्री इज़राइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने 6 वर्ष तो तिर्सा में राज्य किया, और उसने समेर से सोमरोन पहाड़ को 2 किक्कार चांदी में मोल लेकर उस पर एक नगर बसाया, और अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के मालिक सेमेर के नाम पर सोमरोन रखा। और ओम्री ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, वरन उन सबों से भी जो उससे पहले थे अधिक बुराई की। वह नबात के पुत्र यारोबाम की सी चाल चला और उसके सब पापों के अनुसार जो उसने इज़राइल के से करवाए थे, जिसके कारण इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को उन्होंने अपने व्यर्थ कार्यों से क्रोध दिलाया था। ओम्री के और काम जो उसने किए और जो वीरता उसने दिखाई, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान ओम्री अपने पुरखाओं के संग सो गया और सोमरोन में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अहाब उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओम्री का पुत्र अहाब इज़राइल पर राज्य करने लगा और इज़राइल पर सोमरोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। और ओम्री के पुत्र अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा के दृष्टि में बुरे थे। उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हालांकि हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। और उसने बाल का एक भवन सोमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई, और अहाब ने एक असेरा भी बनाया। वरन उसने उन सब इज़राइली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। उसके दिनों में बेतेलवासी हिएल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नेव डाली, तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने अपने फाटक खड़े किए, तब उसका लहुरा पुत्र सगूब मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलाया था।